नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये बहुजनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चुनाव है। ये 85% की राजनीति करने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में दो दलित युवाओं के भाग्य का फैसला करने का चुनाव है। ये चुनाव एक तरफ मायावती के उत्तराधिकारी का चुनाव है और दूसरी तरफ बहुजन राजनीति करके उठे चंद्रशेखर आजाद का चुनाव है। यह चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव में एक तरफ जीत हार का फैसला होगा, तो वहीं दूसरी तरफ दो दलित युवाओं की भविष्य की राजनीति का भी भाग्य का फैसला होने जा रहा है। इसलिए ये 2024 का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला लेकर के आएगा। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति किसकी तरफ होगी, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नेतृत्व कौन करेगा, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में दलितों का बड़ा हिस्सा किसके साथ होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित युवा हैं वो किसके साथ किसका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति किसके दिशा निर्देशन में आगे बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति को कौन दशा और दिशा दिखाएगा, ये इस बात का चुनाव होगा। इसीलिए मैं लगातार बार बार कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में मायावती के आने ना आने को लेकर के फैसला बहुत जल्द होने वाला है। ये चुनाव मायावती के उत्तराधिकारी और चंद्रशेखर आजाद के बीच में भी कहीं न कहीं सीधा चुनाव है। हालांकि मायावती ने आकाश आनंद को बाहर लगा रखा है, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे उत्तर प्रदेश और दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों के, वो कहीं न कहीं दो तरफ से, एक तरफ आकाश आनंद और दूसरी तरफ चंद्रशेखर को खड़ा करके देखा जाएगा। ये स्वीकार्यता देखी जाएगी कि समाज में किसकी सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। अगर चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से जीत करके संसद में पहुंचते हैं तो यकीन मानिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बड़ी छाप छोड़ेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना असर छोड़ देंगे। दलित राजनीति के बीच में उनकी पैठ बहुत गहरी हो जाएगी और दलितों के बीच में उनकी जो सामाजिक स्वीकार्यता है वो भी बढ़ जाएगी। और 2024 का मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है ये मायावती और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक तरफ चुनाव मायावती के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें मायावती की साख और प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, दूसरी तरफ उनके उत्तराधिकारी का भविष्य भी इसी चुनाव में है। अगर इस चुनाव में मायावती बहुजन समाज पार्टी अच्छी सीटों के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो काडर वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं मायावती से छिटक सकता है, दूर जा सकता है और उसके बाद आकाश आनंद को दलित वोटरों को पार्टी में दोबारा लाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन तब तक हो सकता देर भी हो जाए क्योंकि दलित राजनीति उत्तर प्रदेश में इस तरीके से छटपटा रही है, बहुजन राजनीति इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिखरी पड़ी हुई है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो 85% की राजनीति की थी, उनकी विरासत इस तरीके से बिखर चुकी है, उनकी विरासत इस तरीके से अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। उस दौर में अगर बहुजन राजनीति में कोई अच्छा चमत्कार नहीं होता है, बहुजन राजनीति करने वाले जो अच्छा परिणाम लाएंगे, जो अच्छा वोट बैंक लेकर के आएंगे, जो अच्छा काम करके दिखाएंगे, कहीं न कहीं दलित वोट बैंक, बहुजन वोट बैंक उसकी तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, दलित राजनीति में, बहुजन राजनीति में अभी से ये चर्चा होने लगी है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में बेहतर कौन परफॉर्म करके दिखाता है। आकाश आनंद इस समय बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, उनको बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी की बागडोर सौंप रखी है। हालांकि अभी वो दूसरी पंक्ति में है, सेकेंड लेयर में है, सारे फैसले मायावती की तरफ से लिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराधिकारी की भी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी बनती है। अगर इस बार रिजल्ट अच्छा आया तो आकाश आनंद की जो पहचान है वो बड़ी हो जाएगी और आकाश आनंद की जो छवि है वो राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगी, उनकी स्वीकार्यता जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो आकाश आनंद के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टी के अनुरूप
जो है फैसले पार्टी के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया था, बहुत अच्छा परिणाम नहीं आया था। हालांकि जो बसपा है वो अपना वजूद और अस्तित्व बचाने में कामयाब रही, लेकिन जिस फैसले की, जिस चमत्कारी फैसलों की, जिस चमत्कारी परिणाम की प्रतीक्षा हो रही थी वो नहीं आ पाया था। तो आकाश आनंद को मायावती ने एक तरह से जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन कोई अच्छे रिजल्ट, कोई अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, तो इससे आकाश आनंद की छवि भी प्रभावित होगी। इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेगा। इंडिया गठबंधन में अगर मायावती आती हैं तो उनको फायदा हो सकता है, अगर चुनाव अकेले लड़ती हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। सारे नेशनल मीडिया ने जो सर्वे किया है वो मायावती को ज्यादातर सर्वे 0 सीटें दे रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में आकर चुनाव लड़ती हैं तो हो सकता है उनको फायदा हो सकता है, और मायावती को, बसपा को फायदा नहीं होगा। इससे आकाश आनंद को भी व्यक्तिगत तौर पे भी फायदा होगा। आकाश आनंद की छवि अच्छी बनेगी, आकाश आनंद की स्वीकार्यता अच्छी होगी, आकाश आनंद की पार्टी पर पकड़ मजबूत होगी, आकाश आनंद का पार्टी पर नेतृत्व जो है वो अच्छा होगा। तो बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारा संदेश है 2024 का ये चुनाव लेकर के आएगा। इस बार 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये दो विचारधाराओं के बीच में आमने सामने से चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है एक तरफ दो विचारधाराएं लड़ रही हैं और दूसरी तरफ दो दलित नेताओं का भविष्य भी 2024 की राजनीति में छिपा हुआ है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा मायने रखता है कि इसके कई सारे दूरगामी जो परिणाम हैं, कई सारे दूरगामी संदेश निकल के आएंगे। तो इसलिए चंद्रशेखर की राजनीति भी, चंद्रशेखर ने बीते कई सालों में अपनी जो पैठ है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो पहुंच है वो बहुजन समाज तक काफी गहराई से बढ़ाई है। राजस्थान से लेके, हरियाणा से लेके, बिहार से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके दक्षिण के कई राज्यों में चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है वो कैंपेनिंग करते रहे। पहले भीम आर्मी के जरिए, उसके बाद आजाद समाज पार्टी के जरिए वो लगातार लोगों के बीच में जाते रहे, लोगों के बीच में संवाद बनाते रहे। जहां पर भी दलित एट्रोसिटीज की, जहां पे वारदातें हुई हैं, जहां पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, वहां चंद्रशेखर ने अपने आप को खड़ा कर दिया, चट्टान की तरीके खड़ा कर दिया। हाथरस से लेकर के दूसरी जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं वहां चंद्रशेखर अपने आप को वहां पर मौजूद रखा। तो इसलिए जो है इस बार का जो चुनाव है वो चंद्रशेखर और आकाश आनंद के लिए भी काफी ज्यादा मायने रखता है। चंद्रशेखर अगर इसमें कोई चमत्कार कर पाते हैं तो उनकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ जाएगी, और अगर बसपा अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो इससे आकाश आनंद की पार्टी पर ग्रिप जो है वो काफी मजबूत होगी। तो ये एनालिसिस मैंने इसीलिए की है कि 2024 का जो चुनाव है कहीं न कहीं एक तरफ भाजपा और उसके विपरीत विचारधारा के बीच में हो रहा है, तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ दलित राजनीति में आने वाले समय में नेतृत्व कौन करेगा, दलित युवाओं का आइकन कौन बनेगा, दलित युवा उत्तर प्रदेश में किसके साथ चलेंगे, चंद्रशेखर के साथ चलेंगे या आकाश आनंद के साथ चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी को जो नए उत्तराधिकारी हैं वो बहुजन समाज पार्टी को आकाश की कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं, या फिर 2024 में चंद्रशेखर आजाद कोई बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति, बहुजन राजनीति बहुत बेसब्री से 2024 के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही है। यकीन मानिए फैसला जिसके पक्ष में आया उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में दलित युवा पीछे चलना शुरू कर देंगे। इसलिए इस बार का जो चुनाव है वो दलित राजनीति की दशा और दिशा तय करने का चुनाव है। ये विश्लेषण, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, इस पर आपके कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप हमें अपने सुझाव जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को उठाया जा सके। आपसे अपील है आप अपने मोबाइल के YouTube नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी मैं खबरें बनाऊं वो सब आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।